बीजेपी तो वादा कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, कांग्रेस तो सभी वादा को पूरा किया है। 15 साल में कुछ नहीं किए और किसान हित में काम करे थे भूपेश बघेल। और स्थानीय टाइप के आदमी होना चाहिए जो ताकि हम उसको समय समय मुलाकात कर लें। नमस्कार, मैं हूं रोहित कश्यप और आप लल्लूराम.com देख रहे हैं। लल्लूराम.com के खास प्रोग्राम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। पब्लिक मीटर अब हम जो है लोगों का माइंड जानने के लिए नवागढ़ विधानसभा में आप पहुंचे हैं और बात की शुरुआत नवागढ़ जो विधानसभा है उसके गाड़ा मोड़ से। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या माहौल है भाई साहब इस बार? अपना कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस की इस बार बयान है? हाँ, पूरा पक्का है जी जी। और प्रदेश में भी? प्रदेश में भी सरकार भी बनेगा उसका। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? गाड़ा मोड़ से हूँ। आप लोग के इलाके में क्या इस बार क्या स्थिति है? कौन किस पर भारी है? भारी तो पुराना वाला है, भारी अभी दयाल दास बघेल जी। क्या लगता है कि पिछले बार वो चूंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, मौजूदा जो यहाँ के विधायक हैं गुरुदयाल जी बंजारे जी, उनके सामने जो शिकस्त हो गए थे, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार निकाल लेगा वो। चलिए, तो इधर पीछे में कुछ और लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी मुझे अनुभवी नज़र आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? देखो, ये किसान राहत दी वही सरकार बना है और दूसरा का सरकार बना है। वो तो 2800 कुंटल 2800 के भाव में धान खरीदे थे, 20 कुंटल धान ले थे, कर्जा माफ कर दी, सब में घेरा के किसान। तो अभी तो बीजेपी का घोषणा पत्र भी आना बाकी है। अरे वो अभी जब देखो खाएंगे तो पचाएंगे भाई, खाना खाए भी तो भूखे हैं हम, खाना नहीं खाएंगे। ठीक, आप बताइए क्या लग रहा है आप इसको इस बार जो है नवागढ़ विधानसभा में क्या स्थिति बनेगी? बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी, कौन किस पर भारी है? कांग्रेस से आएगा, कांग्रेस के हम हैं, कांग्रेस देंगे। और बीजेपी तो वादा कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, कांग्रेस तो सभी वादा को पूरा किया है। तो बीजेपी का घोषणा पत्र भी आया नहीं है। मान लीजिए कि अचानक से आ गया और कोई बड़ा सा जैसे उसमें कोई वादा हो गया, तब फिर ओकर कोई भरोसा नहीं है। अगले साल तो कहते हम 21 लेंगे, उसके बाद तो नहीं लेंगे। तो ओकर वादा कोई पूरा किया नहीं है, हैं? धान की बोनस भी नहीं दिया है और ये सरकार तो सभी मतलब वादा में पूरा है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? गाड़ा मोड़। तो गाड़ा मोड़ में नवागढ़ विधानसभा में आता होगा। इस बार आप लोग के विधानसभा क्षेत्र में कौन किस पर भारी है? बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई और पार्टी? भाई कोनो भारी नहीं है। अब नसीब तो यार जेकर जीत जेते भाई। जीतने के पायदान में कौन आगे बढ़ रहा है? हम तो यही कहेंगे भाई, बस कांग्रेस। अच्छा, और प्रदेश में क्या बोलोगे? प्रदेश में वही रहेगा, मोदी। अरे वो तो केंद्र में है भाई। अपना यही सीएम जो है बघेल जी, भूपेश बघेल जी। आप लोग बताइए, आप भी। चाचा, आप कहाँ से हैं? मैं गाड़ा मोड़ खपरी के हूँ जी। गाड़ा मोड़ खपरी के हूँ। ये डर के नवागढ़ की विधानसभा से रुद्र गुरु जीतेगा हमारा जी, पक्का जीतेगा वो। ऐसा भला क्यों बोल रहे हैं कि इतनी गारंटी कैसे दे रहे हैं आप? कि हम गारंटी दे रहे हैं भूपेश सरकार की तरफ से, क्योंकि वो पूरा कर्ज माफ किया है किसान का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रुद्र गुरु जीतेगा नवागढ़ से। और प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? भूपेश बघेल का। दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? कांग्रेस आए, सबका मन में है वही। और ये नवागढ़ विधानसभा के लिए बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश के लिए बोल पूरा रहे हैं? प्रदेश के लिए, तभी तो किसानों के लिए थोड़ा। चलिए, एक चाचा है, बड़े उमंग से हमारे तरफ देख रहे हैं, लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं। चाचा जी, आप बताइए कौन से गाँव के हो? इसी गाँव के, गाड़ा मोड़। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, चुनावी माहौल? देख, ये समय अब बीजेपी इधर ही नहीं आवे, काबर वो कुछ घोषणा नहीं करे थे और ये है कर्जा माफी के मतलब। वोट कब है आप लोग के क्षेत्र में? वो 7 के। अच्छा, अभी तक कुछ घोषणा नहीं? 17 के। 17 का है ना जी। तो हो 17 से पहले घोषणा कर देगी तब देखा जाएगा। तो अभी की स्थिति में क्या माहौल है? अभी तो कांग्रेस के। नवागढ़ में क्या माहौल है इस बार? जी, माहौल अभी उसका कांग्रेस का ही है, क्योंकि जगत गुरु है जी। इस कारण ना माहौल उनका अच्छा बन रहा है भाई। और प्रदेश की अपन बात करें तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनेगी तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बनेगी, ये पक्की बात है। ये लोग ना 15 साल में कुछ नहीं किए, सिर्फ नाम से ही ये लोग गिरेंगे, काम हम कुछ नहीं किए हैं और वो कांग्रेस ही आ रही है। चलिए,
आप कहाँ के हैं दादाजी? हम तो यहीं प्रॉपर मुर्ता के हैं, नवगढ़ के पास में लगा हुआ है। आप बताइए क्या लग रहा है आप लोग के क्षेत्र में माहौल? ऐसे किसान के हित में कांग्रेस सरकार ठीक है, कांग्रेस सरकार बनना चाहिए, ऐसा कुछ है। और माहौल भी वही लग रहा है भैया। और नवागढ़ विधानसभा में बीजेपी या कांग्रेस या फिर अन्य कोई प्रत्याशी कौन किस पर भारी है इस बार? अब ऐसा है कि माहौल अभी इतना गर्म नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से कांग्रेस की पलड़ा भारी जलने लग रहा है। आप लोग कहीं किसी कांग्रेस पार्टी के तो नहीं हो ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो किसान आदमी हैं। ठीक। चाचा जी, आप भी काफी अनुभवी नजर आ रहे हैं, कई बार आप लेकिन जो है चुनाव आप देखे होंगे, इस बार क्या माहौल कह रहा है आपके हिसाब से? अभी तो कांग्रेस के है भाई जी। और प्रदेश में घलो कांग्रेस की सरकार बनी का और किसान हित में काम करत है भूपेश बघेल। क्या लग रहा है आपके इलाके में बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी क्या माहौल चल रहा है? चला अब दोनों के का अब किस्मत है जैसा मिल जाए। आप लोगों के आपके हिसाब से कौन भारी है इस बार, कौन पार्टी? अब कांग्रेस से हम चला थे का कांग्रेस है। आप बता दीजिए आप कहाँ के हैं? यहीं के हैं। तो क्या माहौल है यहाँ इधर? भूपेश बघेल ठीक है। और लोकल प्रत्याशी की बात करें कि यहाँ नवागढ़ में तो कौन प्रत्याशी किस पर भारी होगा? दोनों टक्कर है जी। भाजपा पूर्व मंत्री और अभी जो वर्तमान मंत्री दोनों टक्कर में हैं। हाँ ओदय के बनस भूपेश बघेल देवे नहीं करी। हाँ वैसने फिर घोषणा पत्र कर दी ही, फिर नहीं दी काज करी किसान है लालच में वो तत्काल घोषणा कर दी कर्जा माफ कर दी। युवा है, युवा इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ के भाई साहब? मैं तो खैरी रहता हूँ। मतलब नवागढ़ विधानसभा आता है। क्या माहौल बन रहा है इसको बताइए आप। क्या माहौल बताएंगे? गरीब के लिए क्या चीज़ किया है? बड़ा बड़ा आदमी के लिए छूट कर रहा है, गरीब का कोई गुजारा कर रहा है? महंगाई अलग बढ़ रहा है, वैसे में कौन क्या किसका कौन देगा, किसी को क्या करेगा, ऐसा हो रहा है। महंगाई कम करेगा तभी तो डीजल पेट्रोल का रेट और बढ़ रहा है, साग सब्जी का रेट और बढ़ रहा है। दाल चावल में थोड़ी गरीब का बस पेट भर जाएगा। कोई भी जीतेगा फिर रेट बढ़ा देगा, वसूली तो ऐसा ही कर लेगा वो लोग। गरीब के लिए क्या चीज़ कर रहा है? गरीब का कुछ ही सुनाई नहीं हो रहा है। ठीक, आप बताइए आपको क्या लगता है आपके नज़रिए से इस बार का चुनाव का जो माहौल है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा चुनाव के लिए, तो स्थिति क्या बनेगी? अब ये क्या है, यहाँ तो क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय आदमी की ज़रूरत है। विधायक भी चाहिए तो लोकल चाहिए। ऐसी एक दो बार और हो गया, एक बार हो गया वो मुलाकात करते नहीं है, फिर बाहरी को टिकट दे दिया है। और शांति व्यवस्था भी जरूरी है, शासन प्रशासन का। नहीं, शासन प्रशासन तो अपने हिसाब से चुनाव निपटाने के लिए मुस्तैद है, अपना काम जो है शासन प्रशासन कर रही है, लेकिन आम जनता क्या चाह रही है इस बार? किस तरीके की सरकार बनाना चाह रहे हैं आप लोग? कैसा विधायक चाह रहे हैं? भाई देख, विधायक अच्छा होना चाहिए जो सबका काम करे, सबका देखे, सबको आवाज़ दे, जो भी योजना है उसका भरपूर लाभ मिले। ऐसे और स्थानीय टाइप के आदमी होना चाहिए जो, ताकि हम उसको समय समय मुलाकात कर ले। ये बताइए बीजेपी या कांग्रेस कौन किस पर भारी है इस बार नवागढ़ में? नवागढ़ में तो भाजपा भारी है, बीजेपी। ठीक है, तो कुछ युवा वर्ग है, आप लोग वोटर हैं आप लोग? कहाँ के हो आप? इधर आइए जी। खैरी से क्या है आपके क्षेत्र में, क्या स्थिति है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य किसी पार्टी का दो जब दबा है या बयार चल रही है, कौन किस पर भारी है? बीजेपी भारी है हमारे तरफ तो। बीजेपी भारी है जी। किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हम लोगों को ठीक लगता है। आप बीजेपी को थोड़ी हो? बीजेपी वाला बात नहीं है, क्योंकि उसके कार्यकाल में और 3 पंचवर्षीय रह चुका है बघेल जी, उसके कार्यकाल ठीक रहता है, कभी भी बुलाओगे आता है, कुछ काम में शामिल होता है, बढ़िया लगता है वो। ठीक है, चलिए कुछ और युवा है यहाँ पास। आप लोग आप बताइए क्या स्थिति है इस बार? स्थिति तो इस बार ऐसा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों का पलड़ा भारी है। नहीं, फिर भी आप अपन बातचीत करें कि नवागढ़ विधानसभा में जैसे बीजेपी से जो प्रत्याशी है दयाल दास बघेल जी, कांग्रेस से प्रत्याशी है गुरुरुद्र कुमार जी, तो पूर्व मंत्री वर्सेस मंत्री दोनों के बीच जब टकराव होगा तो कौन किस पर भारी है? अब देखा जाए तो गुरु भारी है, चर्चा भी उन्हीं का है, आसपास क्षेत्र में भी उनका चर्चा है। आप हैं, आप बताइए आप कौन हैं, क्या करते हैं उसको बताइए पहले। भैया मैं एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जी। मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा। कहाँ के हो आप? कहाँ के? नवागढ़ का। नवागढ़ चलो दोनों है मेरा।
बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपको क्या लगता है नवागढ़ विधानसभा में इस बार कौन प्रत्याशी किस पर भारी होंगे? मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस ही आगे बढ़ पाएगा ऐसा लग रहा है। और मैं ये बात बता रहा हूँ जी ना हम कांग्रेस देते ना भाजपा देता है। जी हम मेहनत करेंगे खाएंगे, नहीं तो इस बार वही जाने क्या होगा कैसा होगा। जी नहीं, वो तो ठीक है, हर आदमी जो है अपना खुद का जो मेहनत करता है उसी को खाता है, लेकिन सरकारी जो योजनाएं रहती है उसका लाभ लोगों को मिलता है, आम लोगों को, ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए कि इस बार जैसे कांग्रेस की जो सरकार थी उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अब मेरे हिसाब में भाई जनता के हिसाब में सब बढ़िया है, क्योंकि किसान को कर्जा माफ कर दिया और गरीब और यहाँ के जो विधायक, मेरी बात सुनो, और गरीब को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस सरकार दिया अच्छी बात है, लेकिन गरीब को कुछ नहीं दिया, किसान को बस दिया है। नहीं पता कर लो कहीं भी, आप मीडिया वालों, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? मेरे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। चावल नहीं लिए? और चावल तो राज्य सरकार के थोड़ी, केंद्र सरकार का हो, उसमें भी राज्य का भी हिस्सा है। आपने लिया कि नहीं लिया? वो तो चावल मिलेगा केंद्र सरकार का। धान बेचे कि नहीं बेचे? मेरे पास खेती की बाड़ी है नहीं है। नहीं है तो अब क्या चाह रहे हैं इस बार क्या चाह रहे हैं, किस तरीके के आप लोग सरकार चाह रहे हैं? मेरे हिसाब में कांग्रेस फिर आ सकता है, लेकिन ये है कि हम मजदूर आदमी भाई रोज खाएंगे रोज कमाएंगे। बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी आप, बोलते हो कि कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ नहीं, और बोलते हो कि कांग्रेस सरकार फिर से आ रही है। भाजपा भी नहीं दिया, कांग्रेस भी नहीं दिया, क्या दिया बताओ? गरीब को आवाज दिया क्या? हमको नहीं दिया। हम बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है आवाज, बड़े आदमी सबको देता है, गरीब को क्या देता है बताओ? तो क्या मूड बनाए हैं आप लोग इस बार? अब देखेंगे समय आगे तो। ठीक, बहुत बढ़िया। आप बताइए दादाजी, आप भी मजदूर वर्ग से है, ऐसा लग रहा है आपका जो ड्रेस गेटअप देख करके, क्या सोचता है मजदूर वर्ग, क्या चाह रहा है कि कैसी सरकार चाहिए ताकि उनके हितों में काम हो सके? सरकार तो हम तो बोले रहे कि गुरुदयाल बनाएगा कहीं से, वो तो चुक गए, पूरा सफाई हो गए, और इस बार ये आएगा तो फिर वही बार होगा। तो कुछ सरकार हमको देगा? नहीं देगा कुछ, तो हम कुछ नहीं ले सकते। हम मस्त मजदूर है, बढ़िया काम आ रहे हैं, खा रहे हैं। सरकार तो आपने नवागढ़ विधानसभा में क्या स्थिति है इस बार? तो अभी तो ठीक है, अभी बीजेपी या कांग्रेस कौन किस पर भारी है? अभी तो कांग्रेस है अभी। हाँ कांग्रेस। और प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? अब हम तो मोदी को बनाएंगे। मोदी तो केंद्र में है। राज्य की बात बताइए, राज्य की। आपको अब जीते की बात बताएगा चलेगा। अब चलिए, कुछ और भाई साहब है, आप दुकानदार लग रहे हैं। चलिए, बहुत ही सामान्य तरीके से बातचीत होगी। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? माहौल क्या है इस बार? चुनावी माहौल क्या है? कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी, कौन किस पर भारी है? भारी तो कांग्रेस ही लग रहा है। नवागढ़ विधानसभा में कि प्रदेश में बात कर रहे हैं? यही नवागढ़ में। हाँ, ऐसा क्यों? हमको लग रहा है कि भाजपा जीतेगा। हाँ, क्या इसके पीछे क्या वजह है? अब वजह तो ये है कि मतलब अब यही किसान जैसे दे रहा है तो कांग्रेस ही जीतेगा। हाँ, कहा कि कांग्रेस को मतलब किसान को कांग्रेस खुश करके रखा है अभी, इसलिए। हाँ, चलिए आप बताइए दीदी, आप कहाँ से हैं? हाथाडाड़ू। मतलब विधानसभा यही पड़ता है ना? हाँ। क्या लग रहा है महिलाओं को किस तरीके की सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को? कांग्रेस सरकार चाहिए महिलाओं को। इसके पीछे की वजह? पीछे की वजह ये है, मोदी धोखाबाज है, धोखा करता है मोदी। हाँ, आज तक क्या किया है महिलाओं के लिए? कुछ नहीं किया है। बोला कि मैं ये करूँगा वो करूँ, करता तो कुछ नहीं है महिला के लिए। क्या करता है? इतना गरीब आदमी है कि आदमी कूड़ा कचरा बीनता है, वो अपना दिखाने के लिए कूड़ा बीनने लगता है। मोदी गरीब का देखता है कि भाई किस तरह से अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई कराता है, कैसे जाता है। वो तो आप भाई हमारे वजह से मोदी जीता ना है। हम आम पब्लिक मोदी को खड़ा किए थे, हमारे पीछे वो दुनिया घूम रहा है। गरीब को कौन देख रहा है? कुछ है गरीब के लिए? कुछ भी नहीं है। आप आम नागरिक है कि कहीं कांग्रेसी तो नहीं है आप? नहीं है कांग्रेस। हम किसी का नहीं, अंगूठा हमारा, हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक, ये है कि तो, कोई नहीं खरीदा हमको। तो चाह क्या रहे, महिला क्या चाह रही है इस बार? महिला यही चाह रहा है कि भाई कांग्रेस सरकार बने, और क्या चाहेगा। ठीक, कुछ युवा भी है हमारे साथ। क्या लग रहा है माहौल नवागढ़ में इस बार? इस बार कांग्रेस का ही लहर लग रही फिर से। कैसे? वो कुछ तो वजह होगी। बस जिसका लहर होगा वही तरह वोट खिंचाता है भैया। और राज्य में किसकी सरकार बन रही है, क्या स्थिति है इस बार? उसी कांग्रेसी का इस बार फिर से किसान का कर्ज माफ होने वाला है, घोषणा भी हुआ है। और जिसके मकान वगैरह नहीं है ना, उसको मकान भी मिलेगा। चलिए, तो यहाँ हमने नवागढ़ विधानसभा में कई लोगों से बातचीत की। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने तथ्य हैं, और
एक बात ये भी समझ में यहाँ आ रहा है कि अभी चूंकि चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, लेकिन जो पब्लिक है बहुत होशियार हो चुकी है, बोलता कुछ और है और करता कुछ है और है। इसलिए अब ये कहा जाना कि भाई जो पब्लिक जो अभी बोल रही है वही वोट के रूप में परिणित होगा, यह कहना अब आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है और अपने हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेगी। हालांकि चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि जो लोग बोले थे वही हुआ या कुछ उससे अलग हुआ है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, लल्लूराम.com न्यूज़, मुंगेली।